मौजूद हैं शेजी और उनके चीते। और आज इन चीतों में एक और चीते का हुआ है इजाफा। उस चीते का सर है चिकने घड़े जैसा और वो उसको हमने ताड़ दिया है शेजी के पीछे। वेलकम। इस पे भी बजाना था भाई जनाब। तो इन सब की तरफ से, मेरी तरफ से और दो खूबसूरत लड़कियां जो अभी आई नहीं हैं, जरा हार सिंगार कर रही हैं अपना, उनकी तरफ से आप सबको हम दे रहे हैं खुशामदीद। और यकीन है हमें, और हम पूरी कोशिश भी करें कि आपको यूं ही हंसते मुस्कुराते हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करें। आज होंगे बहुत ही खूबसूरत दो मेहमान, लेकिन मेहमानों से पहले हम तोड़ेंगे बहुत सारे लोगों का दिल। जी बिल्कुल, हम देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। शाहताज नामी एक टिकटॉकर ने बहुत मजाक उड़ाया शादाब खान का। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन फायदा क्या हुआ भाई? आपके सारे फॉलोअर्स तो उड़ गए। ये होता है फायदा एक नेशनल एसेट पर उंगली उठाने का। मुझे बहुत खुशी है कि ये कैरेक्टर पहले आयजा और फिर नीलम को ऑफर हुआ, लेकिन उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर मैंने लिया। ये कहना है यमुना जैदी का मीरब के कैरेक्टर के बारे में। तो पूछना ये था कि आप उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा रही हैं यमुना। सो डैम प्राउड ऑफ यू गाइज। ये कहना है रमशा खान का वहाज अली और यमुना जैदी को। तो बात तो ये है परफॉर्मेंस उनकी, आप क्यों प्राउड हो रही हैं मैडम? फिजा अली ने कहा है अपनी बेटी को कि तुम पहले मजबूत बनोगी फिर शादी करोगी। फिजा, एडवाइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी बेटी थोड़ी छोटी है अभी। अरसलान खान को किसी इंडियन ने कहा है कि आपकी शक्ल मिलती है कार्तिक से। बात यह है कि क्या आपने कार्तिक को बताया कि उनकी शक्ल मिलती है अरसलान से? अगली खबर है बहुत ही खुश खबर। अजाफी ऑक्सीजन के बगैर साजिद अली सतबारा ने K2 सर कर लिया है। ब्रावो! इंडियन एक्ट्रेस कियारा अली अडवाणी ने किया मायरा खान को अनफॉलो। अब सवाल ये बनता है कि क्या मायरा खान की फॉलोअर्स पर कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। अगली खबर आई है यूके से। निम्रा बुच्चा को मिले हैं यूके के 3 एशियन बड़े अवार्ड्स। कंग्रेचुलेशंस। हाजरा यामीन ने दिया है लड़कियों को एक बहुत ही खतरनाक लेकिन अच्छा मशवरा। उनका कहना यह है कि अपने बैग में लड़कियों को रखना चाहिए कोई तेज धार आला या गन। तो पूछना यह है कि क्या ये गन सिर्फ रखनी है या चलानी भी है? ये थी हमारी ब्रेकिंग न्यूज। अगली जो बात मैं करने जा रही हूँ, देखें समर्स आ गए हैं, बच्चों को जल्द छुट्टियां होने वाली हैं और इन छुट्टियों में अक्सर लोग अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स बना लेते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि जनाब, पाकिस्तान में पहाड़ है, समंदर है, रेगिस्तान है, मैदान है, दरिया है, सब कुछ हमारे पास मौजूद हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा जा सकते हैं, पेशावर जा सकते हैं, आप कराची जा सकते हैं, आइलैंड्स पे जा सकते हैं, आप गवादर जा सकते हैं। आपके पास हर चीज़ यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। हर किस्म की सीनरी, हर किस्म का बैकग्राउंड। कश्मीर जा सकते हैं आप, वहाँ की खूबसूरत फ़िज़ा, वहाँ का वो जो आसमान है और जो शूटिंग स्टार्स हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये सब आपके अपने मुल्क में मौजूद है। जब आप सब कुछ अपने मुल्क में हासिल कर सकते हैं, तो ये जो टूरिज्म का पैसा है ये आप दूसरे मुल्कों को क्यों देना चाहेंगे? इसमें कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। हम जब चाहते हैं, जब दिल चाहता है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उठ के बाहर चले जाते हैं अपनी वेकेशंस के लिए। जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे, जब हम अपने लोगों को प्रायोरिटी देंगे, अपने कल्चर को प्रायोरिटी देंगे, तब दुनिया भी हमें प्रायोरिटाइज करेगी और तब हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, बेहतरीन होगा। इस छोटे से नोट के साथ मैं ले रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। को बुलाने का। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी हमारी खूबसूरत टैलेंटेड अलाइका।
अलाइका, आज तो हमारा कुछ कुछ कॉम्बिनेशन एक जैसा हो गया है। कुछ कुछ नहीं, काफी ज्यादा। दिल को दिल से राह होती है। और इससे पहले कि हमारी चाहें और राहें बढ़ जाए, हमारे मेहमान आने वाले हैं, आप जाके सेटअप लगाएं। मैं बुला रही हूँ हमारी फुलझड़ी, हमारी बातें करने वाली मिर्चों वाली मासी, हमारी अपनी मोमिना चौधरी। जनाब, क्या हाल चाल? अस्सलामुअलैकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, तुम सुनाओ? मैं ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लग रहा है आप दोनों ने टीम जब की है, आज मुझे भी बता देते बेचारी को कुछ। तुम असल में आई लेट हो और हम पहले आ गए थे तो हमने टीम अप कर लिया, तुम्हारे खिलाफ नहीं, मतलब वैसे वैसे। चले अब नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिए। डन डन डन। अच्छा बताओ आज कौन सी खबर लाई हो? अच्छा, खबर ये है कि पॉलिटिशियन हरीम शाह से डरना शुरू हो गए। हाँ भाई, फिर से वो खबरों में आने लगी हैं। वो खबरों में आने लगी नहीं है, वो अपने आप को लाना चाह रही है खबरों में। वो मेरा ख्याल है कि हरीम का ये ओवर द इयर्स एक तरीका ही ये है कि वो हमेशा खुद को खबरों में रखती है, मीरा जी की तरह। यार मीरा जी तो चलो समझ आती है ना कि वो एंटरटेनमेंट ही है, तो एंटरटेनमेंट में ही रहती हैं। अच्छा। वो अब एक एंटरटेनमेंट का बंदा है, वो उठ के छलांग लगा रहा है पॉलिटिक्स के बीच में, तो वो समझ नहीं आती ना। तुम कहना क्या चाह रही हो, जरा खुल के वाज़ेह तरीके से बताओ कि बात क्या है? बात कुछ नहीं है, बस हरीम शाह कुछ इस तरह की बातें कर देती है जो की जा भी नहीं सकती, क्योंकि और वो सोशल मीडिया पे इस तरह फ्लोट कर रही होती है जैसे कोई बात ही नहीं है, वो तो बड़ी कोई नॉर्मल बात है, और वही नॉर्मलाइज कर दिया गया अब काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ों को। और अगेन जो मेरा एक शुरू से कंसर्न रहा है कि सोशल मीडिया पर हर तरह का बच्चा बड़ा इस्तेमाल करता है, तो वो भी देख रहा है, वो भी। तो वो हरीम शाह पहले म्यूजिकली या टिकटॉक तक थी, टिकटॉक फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि टिकटॉक पर ऑलरेडी काफ़ी बुराई हो गई है, तो मैं छोड़ दूँ, मैं कहीं और बुराई फैला लूँ। उसको ऑब्वियसली किसी ने मौका दिया तो वो बात करिए, लेकिन उसकी लड़की की कमाल की बात ये है कि वो कोई बात करती है तो वो हवा में नहीं करती, उसके पास उसका प्रूफ होता है। फिर गट्स हैं उस लड़की के पास कि जो बात बोलती है फिर वो करके दिखाती है। मैं तो कहती हूँ कहीं ना कहीं मैं उसको सपोर्ट तो नहीं इस चीज में करी, लेकिन फिर बंदे के पास टैलेंट और कॉन्फिडेंस हो तो फिर हरीम जैसा ही हो, खुलेआम धमकी भी लगाती है वो, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो प्रूफ भी दे देती है। फिर वही बात है ना मोमिना, कि अगर उसके पास कोई चीज होती है तो वो लोगों को धमका रही होती है ना, तो क्यों लोग उससे पंगा लेते हैं? देखा जाए या फिर उसके सामने ऐसी वनरेबल सिचुएशन में क्यों जाते हैं कि वो फिर आपकी वीडियो बनाए? मुझे लगता है कि शायद ये सब भी पब्लिक स्टंट के लिए ही करते हैं, क्योंकि हर बंदे को अब तो पता लग गया। अब तो मैं हरीम शाह से मिलने जाऊं तो मैं उसका फोन ही ढूंढती रहूंगी कि कहां से मेरी वीडियो बना रही है छुप के। मतलब एक बंदे का पता है कि उसका ये काम है, या वो ये इस तरह की हरकतें पहले होती नहीं है, तो आप उसके साथ ना पंगा लो, या उससे मिलो ना, या उससे इस तरह के पंगे ना लो कि वो ये करे, क्योंकि वो तो फिर किसी की नहीं सुनती, जब वो कह देती है फिर 24 घंटे में प्रूफ आ जाता होता है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हरीम शाह किसी की नहीं सुनती, वो अपनी भी नहीं सुनती। वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। अलाइका, क्या तुम्हें पता है कि आज हमारे शो पे क्या होने जा रहा है? नहीं, आज आप ही बताएंगी। क्योंकि आज हमारे शो पे होने जा रही है धमाकेदार एंट्री हमारे गेस्ट की। और जो हमारा गेस्ट है वो एक राइटर भी है, वो एक खूबसूरत एक्टर भी है, वो एक प्रोड्यूसर भी है, एक डायरेक्टर भी है, और वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके म्यूजिक का, उनकी हिस्ट्री, उनका लेजेंड, उनके नाना अनायत हुसैन भट्टी साहब हैं। अगर आप अब तक नहीं समझे तो मैं समझा दूं आपको कि मैं बुला रही हूं अली सिकंदर को। ये चीज, हाँ, इस ऐनक के पीछे एक राज है। हाँ, ये शेजी है और ये उसके चीते हैं। Very nice. एक चीता, मतलब एक रोटी उन्होंने ऐड की है। ये शेजी वही है जो 2 चीतियों के शिकार हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके। आज ये ऐनक पता क्यों नहीं उतारेगा अली?
ये दोनों नीली तो नहीं हुई भी दोनों आंखें? नीली है, एक तरफ घुसुन खाया है एक बेगम से और दूसरी तरफ आंख नीली करवाई है दूसरी बेगम से। वेरी गुड। और फिर मजे की बात है उन्हीं की ऐनक पहनकर आ गया है। और उस पे मजे की बात ये कि अब वो इस मजे का आदी हो गया है, अब वो उस पे और जोशीला हो जाता है। ये हुई ना Very बात, आप प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जो हमारी अगली मेहमान है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई टैलेंटेड, वेब सीरीज में उन्होंने काम किया है, अहदे वफा में उन्होंने काम किया, आपने पहली बार उनको अहदे वफा में देखा, शॉर्ट फिल्म्स में वो काम कर चुकी हैं, फीचर फिल्म में वो काम कर चुकी हैं, आप जिस तरफ देखें आप उन हर प्रोजेक्ट में ही वो नजर आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ इरम मलिकी। क्या हालचाल हैं आप दोनों के? बिल्कुल ठीक आयशा, लवली क्या आप सेट दोनों ने, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, दोनों ने सिंक्रोनाइज किया है। एक ही बात बोलिए, अ लवली सेट, इतनी जो है ना पॉश लैंग्वेज यहाँ मैंने तक लवली चलेगी। सेट कहा ही नहीं। हाँ, आपने क्या बोला है? मैंने तो कहा माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने कुछ और जज्बात में सुन लिया। वो स्क्रिप्ट आपके अंदर चल हाँ, रहा मेरे है। अंदर चल रहा है कि लवली सेट था। हाँ नहीं वो नहीं, मेरे सेट अंदर इज रियली लवली, Thank you, thank you. वेरी कलरफुल। मेरे बारे में भी कुछ कह दे अली। अरे आप तो हैं ही लवली। अरे क्या बात कर रही हैं? क्या बात है। डायरेक्टर साहब सुन लीजिए, एक और डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं और वो कह रहे हैं लवली। सुपर लवली। थैंक यू। अच्छा जी, जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए तो वो जो होती है ना कैमरा की चिल्स, वो आई? अच्छा, वो मैं बिकॉज अपने स्कूल डेज से ही आई वॉज इन टू ड्रामेटिक सोसाइटी Okay. एंड डिबेटिक सोसाइटीज एंड ऑल। सो एक प्रॉब्लम मेरा ये होता था कि स्टेज पे जाने से पहले, मतलब जहाँ मेरा नाम अनाउंस होता था उससे पहले बाहर मुझे खांसी और नौजिया Stage और fright वो होनी सब शुरू शुरू हो हो जाती जाता थी। था और ये हर दफा होता था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ऑडियंस फेस करता था सो वो कहाँ कब था कुछ याद नहीं तो रहा। भाई का जो अंदर का जो Yes. एक्टर था ना, वो यूं करके बाहर आ जाता था। सो एक्टिंग में भी जब मैं आया तो मैं ऑडिशन से आया। Okay. पहला यानी सोप आप सीरियल एक। सही वाले जो अरे grill करके- सर बहुत मेहनत आप करके आए लाइनों हम। में यस लगे, यस, हम लाइनों और- में लगे, 4-4 हजार लोगों में ऑडिशंस दिए। Oh my God. हर प्रोडक्शन हाउस उस वक्त लाहौर में बहुत ही गिने चुने थे, अब तो और भी उन गिने सबको हमारी चुने शक्लें भाई। याद हो गई थी। और लेकिन ये सहरा ATV को जाता है कि मैंने और मेरे भाई ने जो हमारे करियर का एक्चुअल स्टार्ट था वो यहाँ हमने अपने अपने एक इंडिविजुअल शो से लिया। सो वहां पर सहरे से मुझे शादी याद आ गई ना, इसलिए अरे शादी आया है। भैया तूने 2 और करनी है ना अभी। इसने तो करनी है, लेकिन उन्होंने करनी है या नहीं ये भी तो है ना। बड़ा बड़ा काम है भाई। 2 शादियां तूने मैं कर लिया भाई- जिंदगी में जो करना था। बेटा, तुझसे ना हो पाएगा और कुछ भी। उसकी खुशी तो देखें, वो चाह रहा है ये शादियाने बचते रहे। हाँ, बचते रहे, उसके भी और छोटे छोटे और भी ढेर सारे। वो तो फिर इसका एम है कि इसने कम से कम 35 बच्चे पैदा करने हैं। नहीं नहीं, इस पे फाड़ दे इसको सर मार के। जो महंगाई का दौर जा रहा है दोस्त, हाँ, तो मतलब 35 बच्चों का मतलब फिर 35 ही तुझे पालेंगे, तूने क्या पाला। अच्छा सो जी। वो पहला ही ऑडिशन, कोई सिफारिश नहीं कुछ नहीं। उस्मान जुल्फिकार साहब, एक बहुत बड़ा निजी चैनल का पहला सोप सीरियल बन रहा था जब एक ट्रेंड आ रहा था सोप्स Yes. का, और उसमें मैं पहुंच गया, लाइनें लगी हुई थी और मुझे सिर्फ एक जो याद है कि मोहसिन गिलानी साहब ने कहीं मुझे देखा, पहचान लिया। अरे तो- अली, तुम हाँ नहीं, इतने करीबी हम नहीं थे बट उनको पता था। बाद में फिर मोहसिन बाबा के साथ हमारी बहुत दोस्ती हो गई। सो ही गेव मी लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स ऑफ द ऑडिशन, जो हर कैरेक्टर के मेजर थे। अरे वाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर बुलाते अल्हम्दुलिल्लाह। ही ओले पड़े। हाँ जी। सो मेरे भाई, ये आपके लिए नहीं है, आप पे काफी ओले बरस चुके हैं। तुम्हारा इंतखाबी निशान ही ओले ओले होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ और कैमरे से मेरी दोस्ती, शायद एक वो जो ब्लड में एक चीज चल रही है, सो ये भी मुझे अपना रिश्तेदार ही लगता है। तो मुझे कैमरे देख के दिल करता है कि हर कैमरे में मैं ही हूं, तो मुझे अरे वो वाह। कॉन्शियसनेस ये तो कभी नहीं हुई। हर एक्टर को यही लगता है कि हर बस मुझे ही देखता है कैमरा। हाँ, और मैं ही एक रहूं। क्रेडिट मैं अदील हाशमी साहब को देना चाहूंगा। वो आप जो कहते हैं कहीं ना, सुन रहे हैं, आप अदील हाशमी, जहां भी सुन रहे हैं, अदील आई लव यू ब्रो, यू नो दैट, बिकॉज उन्होंने वो जो पंजाबी का वर्ड है ना चाका लाना, चाका एक एक्टर था। आई वॉज हेल्दी, आई वॉज यंग, और हमारी फैमिली में कॉन्सेप्ट था कि भाई हीरो
वो तो काम मिलेगा वरना नहीं है काम दुबला तुम्हारे लिए। पतला। ये साफ मुझे मुंह पे बताया लड़कियां जाता था मर रही हैं। कि यस कि बेटा तेरे लिए तो काम नहीं है, तू कॉमेडी कर ली थोड़ी हमारे लिए। तो उन्होंने मुझसे जो पहला 3/3 एक सीजन 2 बना, उसमें 26 एपिसोड्स में मैंने 26 कैरेक्टर्स किए। अरे वाह, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह देयर कोई वाज ऐसी टेंशन नॉट नो स्टॉपिंग फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यही सवाल मैं इरम आपसे पहले तो ये बताया, इरम मल्ली नाम सुन के लगता है आप कोई पॉलिटिशियन है, तो एक्टिंग की तरफ आप कैसे आई, इसका ब्रीफली आपने मुझे बताना है। जी, असल में जैसे अली भाई ने कहा, एक्टिंग जो है ना वो खून में ही रन करती है। यार ये ब्लड तो टेस्ट करा लें, बताइए कौन सा क्वेश्चन है जो खून में ही रन करता है हर वक्त? एक्टिंग पॉजिटिव हाँ, निकलेगा। हाँ, acting very nice. positive है। अच्छा, तो मेरे जो नाना थे, ही वाज वेरी फेमस प्रोड्यूसर, और वो यानी films आपको तो के- फिर लाइनों में नहीं लगना पड़ा होगा ना? अनफॉर्चुनेटली नॉट, यस। Okay. लेकिन व्हाई डिड यू से अनफॉर्चुनेटली नॉट? मुझे, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं भी वो सारा स्ट्रगल करूं और मैं वो सब देखूं कि एक आर्टिस्ट के लिए ये स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी लाइन में लगा देते हैं, चलो भाई इनको लाइन में लगने का लगा के भाई, इनको लाइन में लगाओ। मैं चाहती अच्छा। थी कि मुझे जो है ना, मुझे स्टेप बाय स्टेप में ये क्या ऊपर चाहती आऊं। थी आप? 2-4 लोग कहे नहीं आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की, अगली दफा करेंगे। हाँ, मतलब ये डिड यू रियली वांट दैट? आई रियली वांटेड दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जितने क्रिटिक्स होते हैं ना, वो आपके लिए एक बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए लेकिन होती है। कभी कभी वो आपकी क्रिएटिविटी ही मार देते हैं। हाँ, ये भी होता है, हाँ। मेरे साथ ये भी हुआ है बहुत जगह पर। अच्छा। लेकिन फिर आई डोंट माइंड, मैं कहती हूँ लोगों ठीक है। ने हाँ। आपके साथ नेपोटिज्म खेला? नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ ये था। This is the in ये- word these days. आजकल हमारी इंडस्ट्री नेपोटिज्म का शिकार है, उसका बेटा, उसकी नहीं, बेटी, उसकी ऐसे बेटी, नहीं है। सब यही चल रहा हाँ, है। मैं इस पे एग्री नहीं करूंगी आयशा। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन हाँ। सकता है, Exactly. इंजीनियर बन सकता है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन हाँ। सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं बन सकता? लेकिन मेरा मानना यह है कि देखें, नेपोटिज्म सिर्फ उन लोगों पे सूट करता है जो वाकई बाप के पैसे बर्बाद कराते हैं शौकिया एक आध प्रोजेक्ट बना के, और जिसमें टैलेंट होता है जिनमें उसको talent आना चाहिए। नहीं होता। जिनके बाप किसी फैक्ट्री होती है, वो भी उनको वो डिपार्टमेंट पढ़ा के कहते हैं बेटा इस फैक्ट्री को बेटा, आगे इस लेके फैक्ट्री जाओ। में तुमने और बैठना है। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि अगर मेरा बेटा कल को एक्टिंग, हालांकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, और मैं उसको कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, अब तो पैसे हैं अब तो हाँ, पैसे कमाने अब का तो वक्त पैसे है। कमाने का टाइम है। जिस टाइम पे आप कर रहे थे उस वक्त तो एक साफा नहीं नहीं, होता मैं था कौन से जमाने का आपको लग रहा था भाई? मतलब मैं पीटीवी का फीता काटा था मैंने। मतलब चलो, अच्छा चले, ठीक नहीं नहीं, है। तब भी मुनासिब थे, तब खराजात इतने नहीं थे, तब वो हाँ, भी तब ज्यादा डॉलर लगते की थे। कीमत ये नहीं हाँ, थी। तब अब डॉलर की बात नहीं करनी आपने, अभी मैं कहाँ है भाई? हाँ डॉलर कहीं और है। अच्छा, डॉलर खैर, खैर। सो मुझे लगता है कि सबको हक है, हाँ फिर उसको साबित करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये एक दिया है ना तोहफा कि आपके कोई है जो आपको पुश करने वाला है, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द बहुत थे, पुश नहीं किया उन्होंने। वो आपको वो push मुझे करने पुश वाले किसी थे, और तरफ कर रहे बनाने थे वाले। कि बेटा तू पहले इधर मेहनत कर। मैं कहता था ये वाली मुझसे हो नहीं रही, वो वाली करा ले। हाँ, वो वाली कर वो वाली उन्होंने नहीं कराई। सो ये लक की बात है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो डिसअपॉइंट करते हैं। हाँ। उनकी वजह से फिर कहना पड़ता है कि नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म है। ओके, डन। अच्छा, आप कैमरे से नहीं डरी फिर? जो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था, तो मैंने असल में अपना करियर उस तरह से, तो अभी आप कह सकते हैं रिसेंटली, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम पीटीवी कराची Okay. एज एन मॉर्निंग शो होस्ट। Okay. और क्योंकि वो मेरे मामू की ही प्रोडक्शन थी, तो मैं बड़ा घर वेरी गुड। नेपोटिज्म की बात हो रही थी भाई, मामू की बात प्रोडक्शन हो रही निकल थी, आई। मामू की Very प्रोडक्शन good. की, और प्रोडक्शन के अंदर ही हम लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।
गाना चला, शुरू में दोनों लड़कियों को किसी ने आके कहा कि तुमने कैरेक्टर से बाहर नहीं आना। course, मैं उस बेचारी के पास गया, वो भी डर गई। कोई बात नहीं, आप सोचो जान ये था तुम्हारे लिए ही, ओहो आके मारना नहीं मुझे। किस जान को डेडिकेट किया है? आयशा जान, What? मतलब मेरी भी एक आयशा जान है, मेरी भी आयशा हो सकती है भाई, एक मैंने ही आयशा तो थोड़ी ये है। कहना था कि आयशा जान नहीं, आयशा जहांजेब पूरा नाम है मेरा। आयशा जहांजेब जान। प्लीज नो वे, आ जाए आ जाए। अरे हाँ, चलो भाई, चॉकलेट्स खेलेंगे। चॉकलेट चलो, खेलेंगे। ये हमारे अच्छा जी, director- अब मैं आपको देने वाली हूँ एक एक लाइन, ठीक है? और आपने अभी तो इतनी लाइन दी, देखा भी नहीं। वो लेने वाली लाइन नहीं थी। ये लेने वाली लाइन है भैया, थोड़ी हाँ, सी जगह दी। ये देने आ वाली जाए। लाइन है। अब आपने गौर से सुनना है, आपके लिए लाइन है। आप ये जैसे डायलॉग आपको देते हैं ना डायरेक्टर्स, वैसे आपको मैं डायलॉग दे रही हूँ। आपने Okay. बोला है, रोज ये क्या अजीब खाने बना लेती हो? रोज ये क्या अजीब खाने बना लेती हो? रोज ये क्या अजीब खाने बना लेती हो भाई, और उसको- तुम भी उसी को कहना है। उसी को कहना है। मैं उससे इम्प्रेस हुआ हूँ ना, दो वाले से। मतलब हर किसी को, यानी ये बंदा हर किसी को ट्राई कर रहा है भाई, कि मैं कहीं actor पे हूँ। जो आयशा घर बैठी है, जरा इस लड़के पे नजर रखो। अच्छा, अब आपने जो जवाब देना है, आपने भी उसी अंदाज से देना है। तीनों जवाबों में से आपका जो बेस्ट जवाब होगा वो आपने बताना है। अब मैं सवाल दोबारा करूं? नहीं, अभी ठहर जाए, सबर का दामन पकड़े। ऑफिस जाते हुए बता के जाया करें फिर इनके सवाल का जवाब कि भाई वो कह रहे हैं कि रोज ये क्या अजीब खाने बना लेती हो, तो आप क्या कहेंगी कि ऑफिस जाते हुए बता के जाया करें फिर, या शादी के शुरू के दिनों में तो बड़ी तारीफें करते थे आप मेरे खानों की, और जो पका होता है शुक्र करके खा ले, वरना इन तीनों में से कौन सी बोलेंगी आप? शादी के शुरू के दिनों में तो तुम बड़ी तारीफें करते थे मेरे खानों की, अब क्या हो गया? अब तुम वैसे खाने बनाती नहीं हो ना। ओह माय गॉड, शुरू में तुम इम्प्रेस कर रही थी, अब तुम डिप्रेस कर रही हो। ओह माय गॉड। अच्छा, इसी तरह अब आपके लिए लाइन है, शाम को शॉपिंग करने जाएंगे मेरे साथ, ये आपकी लाइन है। और आपकी ऑप्शंस ये हैं, अभी लास्ट वीक तो गई थी शॉपिंग पर, ठीक है चलेंगे, तुम चली जाना, मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। कौन सा जवाब देंगे आप? चले। अब आप डायलॉग बोलें, शाम को शॉपिंग करने जाएंगे क्या? शाम को शॉपिंग करने जाएंगे आप मेरे साथ? यार वैसे तो बोलेंगी तो फिर जाना पड़ेगा ना। आयशा, आयशा नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, फिर उसके बाद भी काम है, आप चले जाइएगा, मेरा कार्ड ले जाइए। आयशा को भी यही चाहिए कि उसका वो कार्ड दे दे। कार्ड तो मेरा आयशा के पास ही हर है। वाइफ को यही चाहिए। बात सुनो, किराए के पैसे लेके आए थे अली? नहीं, मुझे पिक एंड ड्रॉप मिला। आप कहे मुझे सिर्फ पिक एंड ड्रॉप ही मिला है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अब सवाल है वो आपके लिए है। आप कहेंगी, आप अपनी अम्मी को समझा लें, मुझे जहेज के ताने ना दिया करें। आपने कहना है, आपका जवाब क्या होगा? हाँ तो लेके आ रहा था ना जहेज, मैं तुम औरतों की बातों में नहीं बोलता, या फिर भाई हाँ तुम बर्दाश्त कर लो। आप अपनी अम्मी को समझा लें, वो मुझे जहेज के ताने ना दिया करें। अम्मी पे नहीं जाना था, पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था, अम्मी इज अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस हाउस। बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, अम्मी है ना, डांटती हैं, हम प्यार से समझा लेंगे उनको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। यानी अम्मी से प्रैक्टिस भी में है, हाँ, हुई नहीं है सिर्फ। हाँ, अम्मी से मेरी भी एक जान मेरी अम्मी है। हाँ, अम्मी से भी मेरी डर भी लगता दो है। जान हैं। हाँ, अम्मी से भी डर लगता है साहब, और बेगम से भी डर लगता है इन साहब को। दोनों आइए मिलके जनाब। मारेंगी तो बहुत ही बुरा हाल होगा। हाँ, दोनों अम्मियां मारेंगी, एक मेरी अम्मी, एक बच्चों की अम्मी। जब दोनों मारेंगी तो फिर इस जैसा हाल होगा जो शहजी का है। अच्छा फिर जी, ये ऐनक मुझे दे दी बेटा कल के लिए। अच्छा, आपका डायलॉग है, मेरे कपड़े प्रेस करके रख दिया करो, ये आपने बोलना है। और आपने क्या कहना है, आपको तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी जो मुझसे शादी कर ली, कर तो दिए हैं, मुझे और भी काम है, खुद कर लें। तीनों में से क्या जवाब देंगी? अब आप डायलॉग बोलें। भाई मेरे कपड़े जो है ना, वक्त पे इस्त्री करके रख दिया करो। कर तो दिए, अब और कैसे करूं? जैसे करते, फ्राई पैन गरम करके चूल्हे के ऊपर कर लो उससे। अगर नहीं आ रही बिजली तो हल सोचो। हाँ, हल सोचो। अच्छा जी, दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बना देना, ये आपने कहना है। और आपकी सिलेक्शन क्या होगी? अच्छा बना दूंगी, मुझसे नहीं बनता, बाहर से ऑर्डर करवा ले, या मैं अम्मी की तरफ जा रही हूं, खुद ही देख लेना क्या करना है। भाई तीनों देखो, में से
अब आप भाई देखो, दोस्त आ रहे हैं मेरे, और तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त काफी गोश्तखोर हैं, तो अच्छी सारी डिशेस बना देना है, मुझे शिकायत का मौका ना देना है। आपको देख के पता लगता है कि दोस्त भी गोश्त भैया बीच में हमसाए क्यों बोल रहे हैं हमारे घर की बातों में? ये हमसाए नहीं, डायरेक्टर बोल रहा है। अच्छा, हाँ। एक्टिंग हो रही है। हाँ, ओके ओके, भाई चलो। देखो शाम को गेस्ट आ रहे हैं तो अच्छा सा खाना बना देना। ओके गुड। ठीक है सरताज, जैसे आप कहेंगे। वाह, यहाँ तो हेलो, मैं- ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। मैंने तो ये लाइन नहीं, सरताज कहाँ से आ गई यार? ये लड़की सीरियस हो रही है। आयशा तुम नोटिस लो। अच्छा नहीं बहन है मेरी। हाँ चलो, साथ ही रात की बात। ये आयशा घर के भी डर से जा नहीं रहे हैं कह रहा, वो वापस। वैसे ही मुझे अली भाई कहती है, हमको पहली दफा वो नहीं तो मिले। मैंने कहा तुम लड़की एक तो रोमांस करने लगे, साथ ही तुम बाय बाय। मेरे के कैरेक्टर में आते जाए ना। तुम्हारे पास 2 पेस्ट्री, 2 सैंडविच, पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा। ये तो सिर्फ सूंघ के है जो है अली सूंघ लेते हैं, सिर्फ इतना सा मैं खा। सूंघ के ही खा जाता हूँ। हाँ, आजकल। अच्छा जी, ऑफिस से आते हुए 6 रोटियां लेते आना, ये आपका डायलॉग है। आप कहेंगे अच्छा ठीक है। या शादी पे से पहले तो कहती थी मैं दावतों में रोटियां बनाती हूँ, अब क्या हुआ फिर? और मैं बाजार की रोटी नहीं खाऊंगा, तुम घर पे ही बनाओ। अच्छा, इससे भी मजेदार कोई जवाब दिमाग हाँ, में आ जाए तो दे लें। तो ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टर्स लिबर्टी दे दी है, आप Thank जो you. मर्जी करें। हेलो सुने, ऑफिस से आते हुए जरा 6 रोटियां लेते आइएगा। बाजी आपका कैमरा खुला है। सॉरी। हेलो सुने, मैं सेल्फी बना के बताती हूँ। दोबारा। टेक 2। हेलो, Hello. ऑफिस से आते हुए जरा 6 रोटियां लेते तुमने फिर आइएगा। घर वालों को बुला लिया खाने पे? 6 बहुत ज्यादा होती हैं बेगम, बस आधी रोटी खिला दो। तुम देखो डॉलर कहाँ जा रहा है। मेरे घर वाले 2 ही खाते हैं, 4 आपकी हैं। That was good punch. यानी क्या घर वाले कितने हैं? मतलब आधे अच्छा, घर वाले दो ही खाते, सबर शुगर से जीते, और मैं तो देख के ही पेट भर लेती हूँ। मतलब एक निवाला खाते हैं, 4 तो तुम हड़प लेते हो भाई। अच्छा तो वो आगे खाली, वो बगैर रोटी के खाली वो खाती हैं, हाई प्रोटीन। She's very diet Keto conscious, पे। you know. Yes, only salad, nothing else. Okay, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ, मेरा सर तो दबा दो। ठीक है, आप बोलेंगी, आपका मतलब आपके डायलॉग्स हैं, कितनी दफा बोला है कोई और जॉब कर लें। किचन में काम कर रही हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं नहीं कर रही। बच्चों को सुला दूं, फिर दबा देती हूँ। जहर ले आ दो नानू। ओहो भाई बेगम, आज सर में बहुत दर्द है, दबा दो। मैं बच्चों को सुला दूं, फिर आराम से दबा दूं। फिर तुम नहीं दबाती, इसीलिए कह रही हूँ जब तक आप सो फिर तुम जाएंगे। भी सुलाते सुलाते सो जाती हो। है, हाँ हाँ, क्या बता, आगे जवाब दो ना। कहा तो है बच्चों को सुला दूं, फिर पक्का? दबा दूंगी। बच्चों को सुला के आओ, फिर चली जाओ, मुझे नजर ना आना जब तक मैं बच्चों के खराटे ना सुनूं। आप पूछें, बच्चों ने कराटे लेने की आदत भी आप ही से सीखी है। बच्चे आपके खराटों से डर के उठ जाते हैं। मैं इसीलिए दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया है, तुम बच्चे सुला के आओ। अच्छा, अपने घरेलू वाकयात आपने नहीं बताने आते, आपने सिर्फ वो करना है जो इस वक्त आपसे हम कह रहे हैं। अच्छा जी, हम गाड़ी कब लेंगे अपनी, या आप पूछेंगी इनसे और ये कहेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह, या इतना शौक है तो अपने भाई से कहो गिफ्ट कर देंगे, अपने अब्बा से कहो गिफ्ट कर दें। और तीसरा, ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो। सोच लो, आजकल 50 आजकल लाख ऊंचा, 1 हाँ, करोड़ की गाड़ी हो चुकी है। पूछना भी गुनाह है। चलिए, सुने, हम नई गाड़ी कब लेंगे? यार आप गाड़ी मंगवा रही हैं तो थोड़े रोमांटिक होके बोले ना। दोबारा टेक 2। दोबारा। सुने, सुनाए, वो हम नई गाड़ी कब ले रहे हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हालात देख रही हो, 50-50 लाख में तो छोटी छोटी डिंकियां आ रही हैं। और अगर इतना ही शौक है ना तुम्हें गाड़ी में घूमने का, तो अपने वो मॉर्निंग शो वाले मामू से कहो ना कि बेचें 2-4 भैंसे अपने गांव की, हमें लेके दे नई गाड़ी। अब्बा को थोड़े पैसे वो डालें, थोड़ी अम्मा कमेटियां शमेटियां डालें, कुछ हमारा भी हिसाब बने। अब हम दोनों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है एक मोटर बाइक में। तो बेटा बच्चे के पीछे बात करते हैं। बच्चों के लिए हम साइड पे डब्बा बनवा रहे हैं। वो जो शोले में नहीं, थी हम चिंची ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसमें वो तो चलो मैनेज कर लेंगे, आप कहाँ बैठेंगे? मैं चलाऊंगा। 7वीं सीट पे? नहीं, मैं चलाऊंगा और ये खड्डों में लगेंगे। इससे पहले कि ज्यादा खड्डों में लग जाए, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। Stay with us.
ना करें, ये पता है बड़ी लगती है, कहाँ? ये दिमाग में जाके लगेगी, याददाश्त चली जाएगी। जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ बहुत लगती है ये। सारी प्रोडक्शन मिर्चों पे कर डाली है। ये कहाँ से लाए हो नईम, कमर्शियल वाली मिर्चें? अच्छा, इसलिए भाग रहे थे यहाँ से? तो और क्या मतलब, आप लोगों से क्यों भागूं? अरे ओ तो वो लोग जो अभी तक सोच रहे हैं कि अली सिकंदर इन हरी मिर्चों से डर क्यों रहे हैं, उनके लिए मैं बताती चलूं कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये है ट्रूथ एंड डेयर। इस प्याले में कुछ नाम हैं जैसे रोमियो, जूलियट, शेजी और बहुत सारे और नाम, लेकिन मैं एक नाम निकालूंगी। जैसे मैंने अभी ये पर्ची खोली है, नाम निकाला है और निकला है शाहजहान। तो शाहजहान यानी आप लगते हो किसी एंगल से नहीं है शाहजहान। ये मूछे लगाएं, अभी मुझे वो दे ताजवाज देखे मेरा बादशाह कैसा निकलता है। आप देखें ये जहान जो है ये सारा शाहजहान, ये सारा शाही से भरा ये हुआ। सारा शाही से भरा शाहजहान है। तो अब सवाल जो होगा उसका आप अगर जवाब नहीं देंगे अच्छा, तो आपको मजबूरन ये हरी मिर्च मुझे और सवाल शाहजहान के बारे में होगा? नहीं, सवाल तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर शाहजहान क्या कर रहे हैं हमारे बीच? ये हमने आपको कैरेक्टर दिया। अच्छा ओके, ज़िल्ले इलाही, यस, मिर्चे ना हत्यादब खाएं, गुस्ताख। मिर्चे ना खुआएं। अच्छा जी, आपने बताना है आपकी इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, सिंगर्स एंड एक्टर्स, उनकी इंडस्ट्री में अंधों में काना राजा कौन है? बहुत सारे हैं, हाँ, बस name मतलब one। अंधाधुन अंधों में काने राजे हैं, नाम भी लेना हाँ तो और क्या, नहीं तो हरी मिर्च तो फिर नहीं देखिए, अंधों में काना राजा, सॉरी दोस्त जिसका भी नाम ले, आजकल तो चाहत फतेह अली खान है, वायरल हुए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो उनको तो प्रपोजल आ गए 6-7 तो लड़कियों वही के। ना, मतलब प्रपोजल आ गए, कॉन्सर्ट्स ऑफर हो रहे हैं, तो अंधों में, बल्कि वो कानों में अंधे राजे हैं। बच गया मैं। बहुत very सेफ good। प्ले कर गए आप। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अगला नाम हम देखने जा रहे हैं कि किसका है। मुझे उम्मीद है ससी। ससी, ओके, ससा को लो, बच गए। बच्चे कुछ मिर्चा तो बात बहुत बहुत प्यास लगनी, बहुत प्यास लगनी है नानू। अच्छा जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये आप अपनी फ्रेटर्निटी में किसको कहेंगी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह? जी ससी साहिबा। ढन ढन, छिक छिक। अब कोई भी हो सकता है वो, जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का आपस में कोई एक ताल्लुक चीज़ होगा ताल तो में। आप बोलेंगे। लोगों के लिए था। ओके, एक ओके। सेकेंड, जब मैं उठाऊंगी तो आप लोगों ने करना है ये। हॉरर मिर्ची है ये। बहुत ज्यादा। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो बेशक हरी मिर्च खा लीजिए। अरे किसी का भी नाम ले लें, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? बड़े मियाँ तो बड़े नहीं, मियाँ, नहीं, छोटे मियाँ सुभान ये अल्लाह। ग्रेविटी में भी जा सकता है। ये बहुत आगे तक जाएगा। तो जाने देना आगे तक, नहीं तो हरी मिर्च रहेगी। खा तो लीजिए। ये भी बहुत आगे फिर तक हम जाएगी। खाएंगी मिर्चें। तो क्या इरम मल्ली मिर्च खाएंगी? So ladies and gentlemen, get ready because इरम मल्ली खाने जा रही है A+ के बागात की अपनी सबसे तेज हरी मिर्च। तो क्या इरम मल्ली खाएंगी हरी मिर्च और हो जाएंगी टल्ली? ये कौन सी हरी मिर्च है? ये पैक करके साथ ही नहीं ले जाता, पता चले इस पे लड़ाई हुई हो। तो सवाल ये है कि क्या इरम मल्ली खाएंगी हरी मिर्च या फिर वो जवाब देंगी। जी इरम मल्ली, क्या ये हरी मिर्च दूर तक जाएगी या फिर आप जवाब दे पाएंगी? मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। लड़की मैं ने जवाब कहा वो दूंगी। जवाब देगी। इतनी देर में ना उसे बंदा याद आ गया। चलो जल्दी बताओ भाई। जी जी, तो आपका सवाल था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे छोटे मियाँ मियाँ सुभान सुभान अल्लाह।
तो बड़े मियाँ तो जी हैं नुमान भाई, नुमान एजाज। अच्छा। ठीक है, और माशाल्लाह उनके बेटे भी अब इस फील्ड में आ गए हैं और वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत उनको प्रेज भी मिल रहा है। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ का नाम तो बता। भाई उनके बेटे ना नुमान भाई। नाम बताएं वरना मिर्ची ये तो बात नहीं ये तो हुई नहीं थी कहा ना। ना कि फला का हमसाया फला। ओ भाई, जिस एक्टर की बात कर रही हो उसका नाम लो। अरे छोटे चार मियाँ का बेटे नाम ही नहीं लिया आपने। अरे वाह, 4 बेटे हैं ना उनके। अरे हरी मिर्च जो आया है उसका नाम लेना है ना, नहीं तो हरी मिर्च खा लो भाई। बजाओ, वो नहीं भंगड़े वाला बजाओ। देखो माफी नहीं मिलनी अली, मैं पहले यार ये तो बहुत मजे की है। पूरी खा ले। अच्छा जी, अगला नाम है लैला में लैला। यानी कि लैला भी। लैला में लैला। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी या कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जो टीवी पे अगर आप देख रहे हैं तो टीवी बंद कर देंगी। नाम लेके बताएं। लैला, तो क्या लैला अपने मजनू की याद में हरी मिर्च खाकर नाम याद कर लेंगी या नहीं? लैला मिर्च पकड़ने के बाद उन्हें नाम याद आ जाता है वैसे। मिर्च दे। लैला नहीं, ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। ऐसे कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें देख के मैं टीवी ऑफ करूं। बिल्कुल भी कोई नहीं है। ये बिल्कुल सच नाम है। ले लेती उन्होंने। हाँ, पाकिस्तान थोड़ी कहा था। हाँ, तो अब तो खानी पड़ेगी। और ये चुन्नी मुन्नी से बाइट लेके काम नहीं चलेगा। बड़ी बाइट लेनी है। हाँ। बाइट। पंजाबियों वाली चक बढ़नी पड़ेगी आपको। बड़ी बाइट आएगी। जी, चकते पंजाबी। चलो बड़ी बाइट। नाइस। वाह। लड़की में गट्स है। ओके, सारी खा खा के फेंकी जा रही है। वेरी गुड। अच्छा, अब अल्लाह करे अली की बारी भी आए। शीदा थले। क्या बात है शीदे? हाँ भाई, कौन है? केड़ा है किते किते। किस सिंगर के साथ डुएट करना पड़े तो कभी नहीं करेंगे? मैं कभी नहीं करूंगा। मैं आई टू आई वाले के साथ नहीं करूंगा, चाहत फतेह अली खान के साथ नहीं करूंगा, और इस तरह के जितने भी लोग इस वक्त मौसीकी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं उनके साथ कभी डुएट नहीं करूंगा। मिर्च क्यों दे रही हैं आप मुझे? मैंने 3 नाम ले लिए हैं। अच्छा, यस, तालियां। जो आपने आई टू आई वाले का बताया, तो दूसरे का नाम लेना। नाम क्या था उसका? मैं जमशेद बलोच के साथ नहीं कभी भी जमशेद करूंगा। बलोच नहीं है उसका है नाम। एक सिंगर। वो एक सिंगर। ये कौन है? ये जमशेद बलोच नाम जमशेद सुना आपने बलोच कभी? कौन है? सीधा नाम लो भाई, नहीं तो ये खाओ। नहीं, मैंने नाम ले लिया ना भाई। यार नहीं, आपकी जो पहली ऑप्शन है उसका नाम ही चाहत नहीं फतेह अली खान के लिया। साथ नहीं, मैं दैट कभी इज नहीं नॉट योर गाऊंगा। लाइन। वो तो आप ऑलरेडी एक ऑप्शन दे चुके हैं। अच्छा यार, मैं मोमिना मुस्तहसन के साथ नहीं गाऊंगा। अच्छा, वो म्यूजिक के साथ वो ज्यादती कर रही है? नहीं, उसका मैंने कब ज्यादती करी है? मैंने कहा बस मैं नहीं गाऊंगा। वो भी नहीं गाएगी क्यों मेरे नहीं साथ। गाएंगे? मोमिना सुन रही हो? ये भी ठीक कहा कि वो भी आपके साथ हाँ, क्यों गाएंगी? ये हम दोनों की कट्टी चल रही है। कट्टी। अच्छा जी, अगला है नाज़नीन। तो नाज़नीन और हजरात, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अगला सवाल है हमारी नाज़नीन के लिए। नाज़नीन, थाली का बैंगन आप किस एक्ट्रेस या एक्टर को कहेंगी? आप क्यों हंसे? आप क्यों हंसे? ये सारे टफ सवाल मुझे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम नाज़नीन हो लड़की, जल्दी से बताओ। थाली का बैंगन। और वरना मैं दे ना जरा एक अदद बैंगन अभी छोटी मार्केट वाली, में। हाँ अभी ठहर जाओ। छोटी वाली हरी मिर्च ये इतनी थाली का जोर से बैंगन। लगेगी कि 2 दिन जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी टेक ले ली। दे दो। कट जाएगा। नहीं, बाथरूम निकाल दे रहे, जाना हम ना अचानक से वेब पे चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है मैं थाली का बैंगन कौन है, एक्टर या एक्ट्रेस? बहुत से हैं, मैं नाम नहीं ले सकती। तो ये आप पूरी खानी पड़ेगी। याद रखना लड़की, अपने साथ में जुल्म मत तबीयत करो। खराब करने से बेहतर है किसी एक से खराब करना। हाँ, नहीं, हाँ, कर ले, मैं कोई नहीं बात कर नहीं, सकती। तुम कर सकती हो।
मिस मल्ली तुम कर सकती हो, बजा दो सबकी टल्ली। अलीका बेग, नहीं, I'll prefer eating it. इतना घबरा गई है लड़की कि सच नहीं बोल यार सकती। सारे दोस्त हैं ना, सब फ्रेंड्स हैं, मैं आप किसी किसी को hurt ना करें। मैं किसी का नाम नहीं। लो जी, अरे मुझे तो मजा आना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है नहीं बीज वाला पोर्शन छोड़ दिया है तुमने। नहीं तो क्या लड़की। आधी पौनी मिर्च में बीज नहीं थे? यार इतनी तो हांडी पे भी नहीं इतना डलती है, एक्सरे करके तो रखी क्या हुई जाता है। फिर भाई खा लो, ये प्यार के लिए खा लो, अंदर से बाद में ये कैसा प्यार है आपका मेरे ये लिए? आप दोनों का प्यार है, मेरा तो खा लो, खा लो। अंदर से निकला है वो कह कि रही है भाई बीज बीज ना रह जाए ना हाँ, भाई, बीच मिर्च हर्ट हो बीच में ना जाएगी। रह जाए, अभी मिर्च आपने नाराज हो जाएगी। आपने खाई नहीं, लेकिन पसीने बगैर खाए आ रहे हैं यकीन करें, मैं आपको। सोच रहा हूँ सिर्फ कि जो आप मुस्कुरा रही हैं क्यों तो इतना नहीं, बड़े मजे मुस्कुरा किए। रहे हैं? मजे मुस्कुरा किए, रही है। मजे किए। बहुत प्लीज मजे और किए। मजे ये लें खा आप लूं? लोग। हाँ, मजे लें माशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए है। कैरेमल मिर्चें बना के दो इनको। हाँ, मोनी। यार मोनी तो हम आपको दे सकते हैं। दे दे मोनी बोनी, मैंने मोनी तो उनका हाँ क्या होता है करना? ना, लड़कों का भी नाम। मोनी, मोनी लगे मोनी, मोनी। सोनी। हाँ, Yes. हाँ। अच्छा, ये बताएं कि बाल की खाल उतारने वाला आपकी इंडस्ट्री में कौन है? बहुत सारे हैं। एक का नाम लेना है। मैं खुद निकालता हूँ बाल की खाल। नहीं नहीं, अपना नाम नहीं ले सकते। अच्छा, दोबारा। बाल की खाल, हाँ, एक होता है बाल और एक होती है उसकी भी खाल। इसकी भी खा लो। देखें, हम जब आपस में बैठे होते हैं दोस्त, तो उसमें आगा भी बाल की खाल निकालता है, इमरान अशरफ मेरा छोटा भाई है वो भी, तो हम तीनों मिलके बाल की बहुत खाल निकालते हैं, तो हम तीनों का नाम ले सकते हैं। नहीं, क्या मतलब है, दो और नाम लिए ये ना? दोनों डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि दोनों आपके भाई बंधुओं में जो भाई बंधुओं में तो मैं दुश्मन है ही नहीं कोई मेरा, मैं वही बड़ा प्यारा बंदा सदके है। जाऊं, मैं I ऐसे don't खा पी have के इतना enemies. बड़ा हुआ हूँ, ऐसे थोड़ी। नहीं, नहीं। भाई जो ये बाल की खाल इससे ज्यादा अब हम डिटेल में कहाँ आजकल टाइम होता है, 18 20 सीन करने होते हैं हमने। ओके, तो इतनी बाल निकल की गई खाल बात। उतारने वाला एक नाम, यार बंदे का बच्चा। चलो, बंदे का बच्चा। यस, या यार बंदे। बता तो दिया। नहीं, इन दोनों के अलावा ये दोनों फाउल होता ये है। दोनों फाउल हो गए। यस, जल्दी 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 जल्दी। बाल की खाल। मिर्च नहीं उठाई आपने अभी मैं तक। जनाब मिर्च क्यों उठाऊं, मैं जवाब उनकी बारी उठाऊंगा। में मिर्च ही नहीं उठा रही हैं हाँ, आप। वो मैं ढूंढ रही हूँ सबसे पतली वाली जो इसको अच्छा, उठाते। फैजान ख्वाजा मेरा दोस्त है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एज वेल। नहीं, जब मिर्च उठाने का ये जवाब दे देते बड़ी डेप्थ में जाता है हर चीज की, तो वो किसी तरह कह सकते हैं कि बाल की खाल निकाल के फिर फैजान उसे पैक कर ख्वाजा? लेते हैं। हाँ, ही इज क्या एक करते हैं पॉजिटिव वो? वे में, ही इज Director अ है? वेरी गुड एक्टर, डायरेक्टर। ओके ओके ओके, सॉरी, माय बैड माय बैड बच गए, बच गए। हाँ, असल में आजकल इतने टैलेंटेड हीरोज और डायरेक्टर्स आ रहे हैं नहीं, कि- फैजान तो काफी अरसे से काम कर रहा है और माय अच्छा। बैड अगेन, no जरूर बेइज्जत करना था। नहीं, मैं आपको सिखाता रहूंगा। हाँ, मुझे आप- 5-6 दफा इकट्ठे चेक दे दें। बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह, ये बादशाह, अल्लाह ले जी, खैर। आ जाएं। अगर आप इनविजिबल होने का आपको मौका मिल जाए, Yes. तो किस एक्ट्रेस के साथ आप पार्टी करेंगे? ओहो, यार ये एक तो नहीं, फिर ना, फिर तो कई नाम होंगे। तुम एक से शुरू करो अली, हम 2-3 दे देंगे तुम्हें। देखिए, मायरा, हानिया, ना, ना, कोबरा, सबा, आप भी इनविजिबल हैं और वो भी इनविजिबल है। और ये आपने नहीं बताया था। मैंने बता दिया। तो फिर क्या फायदा, दोनों ही नहीं एक दूसरे को देख सकते। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, बाकी नहीं देख तो सकते। दुनिया दोनों नहीं एक दूसरे देख को सकते। देख सकते हैं, किसी एक की तरफ से भी इनकार हो गया तो क्या फायदा इनविजिबल होने भाई का। मैं जो कह रही हूँ कि हो रहा है ना इकरार, नहीं। आप नाम लें बस। मैं पाकिस्तान से ही जरूरी है। ऑप्शन, हाँ जी, एंजेलिना जोली ना मतलब कहते ना, आप- अपनी लीग से थोड़ा बाहर निकल के कह दें। यार सबा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सबा के साथ बड़ी मजे की बातें होंगी, तो सबा कमर डेफिनेटली। अच्छा, तो इनविजिबल होके बातें होंगी। तो हम वैसे भी कर लेंगे, इनविजिबल होके हम किसी और को नजर नहीं आ रहे होंगे ना, क्यों सबू? ये सबू, तो सबू हम आते हैं थोड़ी देर के बाद, एक ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। और भाई ने एक मिनट भी नहीं कहा।
हो गया है चॉकलेट टाइम। अली मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ब्रेक में मेरी औलाद ने मुझे कहा कि जो हरी मिर्चें आप लोगों को खिला रही हैं जरा खुद भी खा के देखें, और मेरी नाक मेरी जुबान दोनों चल रही हैं। और अब है वक्त रैपिड फायर का, लेकिन इससे पहले कि हम रैपिड फायर की तरफ जाएं, हम जा रहे हैं अलाइका। अलाइका, कोई सवाल है तुम्हारे? अलाइका बोलती है? हाँ। अरे वाह अलाइका, अलाइका बोलती है भाई। अलाइका बोलती है, और जब बोलती है तो फिर चुप नहीं करती। इसमें भी करना ठीक। जब बोलती है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के बोलती है। वो जैसे मुर्दा नहीं बोलता कफन फाड़ के, अरे वाह, उस तरह। चलो सवाल करो लेकिन अलाइका। आज यार दोनों गेस्ट बड़ी मासूम है। हाँ। सवाल करने का दिल नहीं कर रहा इनसे। तो जवाब कर दो। ओदियल्लू जवाब ही जवाब है। अच्छा जी, तो हमारा वक्त है इस वक्त, मतलब हमारा तो बहुत अच्छा वक्त है इस वक्त, लेकिन इस वक्त सेगमेंट का वक्त है। सेगमेंट कहते हुए ज्यादा नहीं निकला। ज्यादा हो रही है, सेगमेंट का वक्त है। यार लड़की, तुमने कैसे खाई हरी मिर्च? अब वो देखिए कितनी खुश है। वो कितना मुस्कुरा रही है, इसको तशद्दुद पसंद चलो है। अच्छा, डिफरेंट फ्लेवर है। एक को मिर्चें नहीं लगती, एक को लगती। बहुत लगती है भाई। अच्छा चलिए रैपिड फायर की तरफ जा रहे हैं, और रैपिड फायर में पहला सवाल आपसे, ये दस्ती दस्ती आपने जवाब देना है। काम या आराम? काम। काम। अरे वाह। दौलत या शोहरत? शोहरत। बहस या खामोशी? बहस। बहस? बहस। सीरियसली? अगर मैं बहस में छिड़ जाऊं तो फिर मैं बहस खत्म किए बगैर नहीं बाज आ सकता। और लास्ट वरना आप ही का होता है आखिरी आर्ग्यूमेंट? ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। अच्छा। अम्मी के साथ और बहस होती है, बाकी हर कैरेक्टर के साथ और तरह की बहस अरे वाह, होती है। क्या बात है। अच्छा, मेहनत या किस्मत? मेहनत। शहर या गांव? शहर। कैट पर्सन या वाओ? No I'm not a pet person. You're not a pet No, person? my brother is, but I'm okay, Okay, okay. रिश्ता या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली। ओके, रिश्ते नहीं, सेल्फ रिश्ते, रिस्पेक्ट। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कहीं डैमेज करे वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। ओके। स्पेशल खाना या घर का खाना, या कुछ भी चलेगा? घर का खाना कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा? हाँ। बाहर का खाना या फास्ट, मतलब घर का खाना? घर पे किसने बनाया ये डिपेंड करता है। बेगम ने बनाया हो तो? हाँ, तो फिर घर का। और माँ ने अगर बनाया हो तो फिर घर का। भाभी ने बनाया हो तो? अरे मेरी भाभी, हाँ, तो भी घर का। मेरा भाई भी बड़े अच्छा बनाता है। आपकी भाभी तो पकाती ही नहीं, आपकी तो, आपका तो भाई नहीं, पकाता बनाती है। है, बिरयानी बनाती है और भी काफी कुछ आगा बनाती है। ने- मैं वो नाज़रीन- आगा के लिए नहीं, जब मैं जाता हूँ तो स्पेशली मेरे लिए बनती अच्छा, है। वो मतलब ज्यादा नहीं ना बनाता, आगा थोड़ा बनाता है, तो आपके नहीं, लिए तो आगा ढेर बहुत आला सारा स्टेक्स बनाता है। नहीं, वो तो बनाता है, लेकिन एक आध स्टेक से आपका क्या बनता नहीं, है ना? मैं बनाता बुनूता कुछ नहीं हूँ, मेरे आप- घर वाले मेरे लिए बनाते हैं सब। आप- वो भले मेरी बेगम हो, भले भाभी हो, भले भाई हो, भले अम्मी हो, हाँ। उनको मुझे बना बना के प्यार से खिलाना अच्छा लगता है। आप सिर्फ मामू बनाते हैं लोगों को, है ना? गुड। अच्छा, फास्ट फूड या डाइट फूड? फास्ट फूड। फास्ट फूड? फास्ट फूड और फास्ट फूड, जल्दी जल्दी खाना और हाँ। फास्ट फूड। ओके, ऑल राइट। लोग क्या कहेंगे या जो मर्जी कहते हैं कहने दो? वो क्या? जो मर्जी कहते हो, आहा, मैं तो मर्जी टेंशन वेखी जाएगी, ऐसे वेखी बंदे- जानती है अब तो। क्या अब क्या वेखी क्या जाएगी एक क्या? सेकंड, उम्र का इन्होंने कुछ तकाजा? देखिए 10-15 साल के बाद आपको सब समझ आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम हाँ, है मैं कहना। कहना। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? इट डिपेंड्स। नो नो, यू कैन वन, यू हैव टू Extrovert. चूज। एक्सट्रोवर्ट। सर्दियों में आइसक्रीम या गर्मियों में चाय? दोनों। एक चूज करनी है भाई। गर्मियों में चाय। गर्मियों की चाय। आई एम नॉट आइसक्रीम लवर। अच्छा, ये अच्छा। गजलें या गाने? गाने। गाने? नो गजलें? वेरी लेस गजलें। वेरी लेस गजलें, वेरी लेस शुगर। ओके, हाँ। हाँ, वेरी लेस गजलें। ऑल राइट। मैसेज या कॉल? कॉल। व्हाट्सएप खुलवा लूं फिर? नंबर नाम दिल में सोच रहा होगा मरवाएगी क्या? नहीं, मैंने अच्छा, पासवर्ड रखना ही छोड़ दिया है। खुला छोड़ दिया है पासवर्ड के, या खुद पे यकीन है कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता? अच्छा जी, यही सारे सवाल हम अब आपसे करेंगे। कंफर्ट या फैशन? ये मेरे से तो किया ही नहीं था। यार आप लड़की थोड़ी आपने हैं। कहा यही सारे सवाल अब आपसे होंगे। हाँ, मतलब रैपिड फायर वाले Okay, सवाल। आप ये कहना रैपिड कंफर्ट, यार इतना नहीं सोचना। I'll go for fashion. फैशन, ओके। प्यार या मोहब्बत, सॉरी, प्यार या पैसा? प्यार। प्यार। पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा? हाँ। तो उस प्यार का बिल्कुल ही नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मैं वही पूछने लगी थी कि अगर पैसा नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा पगली? प्यार जो होता है, प्यार में पैसा नहीं देखते ना,
प्यार तो प्यार देखते होता तो नहीं अरे है अल्लाह। देखे जब प्यार है ना, एक्सप्रेशंस देखें, बाकी बातें आपको प्यार लगता है नहीं हुआ? हाँ जो प्यार पैसे से होता है वो फिर प्यार नहीं होता। नहीं, प्यार तो इंसान से हमने ये मिक्स कर दिया है। इंसान के पास अफोर्ड पैसा हो करने तो के अच्छी लिए बात उस है। इंसान देखिए को प्यार और पैसा दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो मुझे लगता है उनको अलग ही रखना चाहिए। प्यार तो आपने रह अलग नहीं रख पाती लेकिन। नहीं, देखिए आपने अलग रख दिया। अब अगर प्यार की सालगिरह आ गई है तो क्या करेंगी आप? तू दो प्यार का क्या करता है? एक तरफ पैसा है, ये एक तरफ एक डंडी पकड़ा देता है, दूसरी तरफ डंडा पकड़ा देता है। ये बेटा दोनों मुझे अच्छे से दिस इज व्हाट आई एम बाय नेचर, आई विल गो फॉर प्यार। अच्छा यू अबे लाइक उनका प्यार उनकी मर्जी। मेरा प्यार मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। वाह वेरी गुड, ये तो हाँ, अच्छा स्लोगन है, हाँ, बट स्लोगन को ऐसे ना चल स्लो करके चलो। अच्छा तो आर यू अ कैट पर्सन, डॉग पर्सन? कैट पर्सन। कैट पर्सन। आई हैव अ पर्शियन कैट एट यू होम। हैव ए पर्शियन कैट और उनका नाम क्या है? ओरियो। मेल है? नो फीमेल। ओके, फीमेल का नाम ओरियो। ओके हाँ। नाइस, यार, वेरी इतनी नाइस। अच्छा मतलब भाई, आपका rapid मुझे अभी fire- थोड़ी देर पहले आपने मोनी बना दिया था। अच्छा आप जो है ना, मेरी बात सुने, आपका रैपिड फायर खत्म हो गया। अब आप जरा मेरा रैपिड खत्म हो गया, फायर अभी बाकी है। इनका फायर अभी भी बाकी है क्योंकि इन्होंने हरी मिर्च नहीं खाई, उसके बावजूद इनमें इतनी फायर है। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? नाइट आउट। नाइट आउल, ओके। और बिजनेस या नौकरी? बिजनेस। बिजनेस। Yes. कभी आपने इसमें वेंचर किया है? किया नहीं है, बट इफ आई गो फॉर इट फिर मैं बिजनेस की तरफ ही जाऊंगी। तो खाना पकाना या कपड़े धोना? खाना पकाना। बारिश या गर्मी? बारिश। ओके। पहाड़ या मैदान? पहाड़। मैदान या समंदर? समंदर। यार मैदान के अलावा पैदा आप पंजाब में। समंदर या जजीरा? जजीरा। करना क्या है इसमें? मतलब ये तो बता दे। ये रैपिड फायर है भाई। सीपी या मोती? मैं अच्छा अक्सर जी। सोचता हूँ। आप अक्सर सोचते हैं, बाद में सोचे प्रॉन्स खाती हैं या चिकन खाती हैं? सी फूड या मतलब सी फूड या जैसे होता है Seafood. बाकी? Seafood. ओके गुड नाइस। ये बताएं कि चॉकलेट लवर हैं या मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको चॉकलेट नहीं भी पसंद होती है? चॉकलेट हमेशा मेरे फ्रिज में एक ह्यूज स्टॉक रहता है। मैं कुछ आपने और नहीं मीठा खाई? नहीं खाती, लेकिन अच्छा। खाने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट मैं जरूर खाती हूँ। खाने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट। और आप लोग भी अपने खाने के बाद चॉकलेट टाइम में ट्यून इन करना मत भूलिएगा। वी आर टेकिंग अ ब्रेक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और मैं अलाइका, हम दोनों मौजूद हैं और हमारे दोनों मेहमान भी मौजूद हैं। तो अब जो हमारी गेम है वो कुछ यूं है कि मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी, उसमें आपने अपनी मर्जी के कुछ ऑप्शंस फिट इन करने हैं ओके। जो आपको ठीक लगे। तो आपके लिए अली पहला फिल इन द ब्लैंक है, मैं डैश की आवाज से उठ जाता हूं। मैं फोन की आवाज से उठ जाता हूँ। मैं फोन की आवाज से। वाह। आपके लिए है, डैश को देखकर मुझे हमेशा अपने हस्बैंड की याद आती है। अपनी औलाद को देखकर। और आप अगर यही मैं आपकी तरफ अगर कहूं तो फलां को देखकर मुझे हमेशा अपनी बीवी की याद आती है। क्यों मार पड़वाने वाले सवाल? बेटे जवाब तो देना ही पड़ेगा, दो। रंग खुशबू महसूस करता हूँ जब क्या कौसो कज़ा है आपकी बेगम? चीजें नहीं, मैं तो प्यार करने वालों को देख मुझे मेरी बीवी की याद आती। क्यों? मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती? यार अब जब बीवी दूर होगी तभी तो उसकी याद आएगी। कितनी दूर है? घर बैठी है भाई। तो फिर आपने क्या पूछा? मुझे ये कैमरा देख के बीवी की याद आ रही है, वो कैक्टस देख के बीवी की याद आ रही है, चॉकलेट देख के। हाँ चॉकलेट देख के मुझे मेरी बीवी की याद है, बिकॉज शी इज अ ट्रू चॉकलेट लवर। तो ये हुई ना बात। अब ये भी हो सकता था मुझे हमसाई देख के बीवी देखे की याद घुमा आती। फिरा के ना आए तो मजा काहे का? मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आपने आज अच्छा जी, डैश खरीदते वक्त मुझे
अच्छा लगता है? कपड़े खरीदते हुए। डैश खरीदते हुए मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। मुझे डॉलर्स खरीदते हुए अच्छा लगता है। डॉलर खरीदते हुए किसको अच्छा लगता है? इतने ढेर सारे पैसे लेके जाओ, इतने से डॉलर देते हैं। लेकिन डॉलर देख के कितना प्यारा सा महसूस होता है ना। अली तुमसे गलत हो गया, तुम मान लो इस बात को। हाँ। हाँ, मतलब तुम रिपीट कर लो। रिपीट करो, दोबारा हाँ, पूछो। दोबारा पूछो। हाँ, क्या किसको देख के? डैश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैश देखकर? मतलब डैश खरीदते वक्त मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता है। चॉकलेट्स खरीदते हुए बहुत अच्छा लगता है। डैश के बिना तो लाइफ इनकम्प्लीट है। यार माँ के बिना लाइफ हाँ, मतलब सेंटी कर दिया लड़के हाँ, ने। मतलब माँ वो- को बीच में से बाहर रख दो यार। अच्छा, माँ को बाहर रख दो। हाँ, बीवी का और उसको भी और बाहर बीवी रख को भी बाहर रख हाँ, दो। बच्चे को भी बाहर बच्चों रख को भी बाहर रख दो। हाँ, बहन को भी बाहर रख दो। मेरे अपने बगैर मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। आप अगर ऑप्शन मतलब मनी भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स भी हो सकती हाँ, है। ये सारी बातें आपने याद नहीं कराई ना, आप तो उनको मैं- हिंट्स दे अच्छा, रही हैं आप। आप इतने समझदार हैं, वो खामोश बेचारी लड़की खड़ी है, मैंने उसको मदद कर दी तो क्या हो गया? ये देख लो, ये हो रहा है। लड़की को मिले लड़की कर कर लंबे हाथ। लो जी, नया केस खोल दिया हम पे। अच्छा बताओ भाई। भाई मैं तो 3 दिन से परेशान थी जब नेट नहीं आ रहा था, तो नेट के बगैर तो जिंदगी इनकम्प्लीट है। अवामी दुख है इनका। इंटरनेट के बिना जिंदगी अधूरी है है, इनकी। हाँ। अच्छा जी, डैश खाकर मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूँ। बात सुनो, ये आपस की यार बात है। ये देखो, कोई सवाल है? ये कोई सवाल है? हाँ। अगर मैंने इसका जवाब दे दिया ना, सवाल लगना है ना जवाब लगना है। आप दे दे, हम बच आप बचा के सवाल लगा मत ले। लेंगे। आप नहीं, सवाल यही है, आप बताएं। ये खाकर मैं खुद को ताकतवर महसूस करता हूँ। सामने वाले का दिमाग। इसमें क्या ताकत है? मुझे ताकत मिलती है। नहीं, क्या आप वैम्पायर है? वैम्पायर कौन सा दिमाग खाता है? अच्छा जी, डैश खाकर मैं खुद को ताकतवर महसूस करती हाँ हूँ। जी। ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट्स मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है। ओके। यानी कि ये परमानेंट ताकतवर है। पंजा वंजा मत लड़ाना हाँ। भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने कभी डैश ड्रेस नहीं पहना। मैंने कभी स्कर्ट नहीं पहना। मैंने कभी फ्रॉक नहीं पहना। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। इन अदर वर्ड्स, मैंने कभी लेडीज ड्रेस नहीं पहना। नहीं, एक शो में पहनाया था इन्होंने ही मुझे, तो मेरे बचपन में मैं होस्टिंग करता था जब, तब इन ए प्लस के एक शो में मैंने गेटअप किया था। गेटअप यानी लड़की बने थे आप। लेकिन वो दैट वाज शलवार कमीज टाइप। ओके ओके ओके। तो आप ये बताइए कि मैंने कभी डैश ड्रेस नहीं पहना। मैंने कभी स्लीवलेस नहीं पहना। मैंने कभी स्लीवलेस नहीं पहना। Yes. वेरी नाइस। मैंने कभी लंडे का ड्रेस नहीं पहना। नहीं पहना है। अच्छा, हाँ, तो क्या हो हाँ, गया? तो क्या ठीक है, हुआ? कोई बात तो नहीं। क्या हुआ? मेरा तो मतलब हो गया था ना एकदम अरे से। बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। अली, ये हड्डी थी है क्या? अच्छा जी, मुझे कभी डैश कभी पसंद नहीं आ सकता। ये मेरे लिए है। हाँ, मुझे कभी डैश। मुझे डैश कभी पसंद नहीं आ सकता। डैश। यार मुझे ना मुनाफिक इंसान कभी पसंद नहीं आ यार, एक तो सकता। तुम लोग एक झूठ सेकंड मेरे में से ना। सीरियस बातें शुरू कर अच्छा देते यार, क्या मुझे खाने की बात करनी है हो। सिर्फ? कुछ भी मतलब कुछ मुझे मतलब डैश डैश पसंद डैश नहीं। फिर समझ लें कि मुझे डैश नहीं कभी पसंद। डैश तुम मुझे पसंद आओगे भी नहीं। डैश। मैं तुम्हें देखते ही डैश डैश कर दूंगा। अच्छा, आपकी बारी है। नहीं, ये डैश में तो कुछ आया ही नहीं, कुछ मैंने feeling लगा नहीं लिया है, हुआ। आप अपना अपना लगा लें। समझ सबको ओपन गए, चॉइस। समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलो जी। अच्छा, क्या डैश कभी? मुझे डैश कभी पसंद नहीं आ सकता। वो कोई अच्छा। इंसान भी हो सकता है, कोई मतलब कोई जगह भी हो सकती है, कोई कोई particular परिंदा character भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो कोई सकता है। खाना भी हो सकता है, कोई मुझे सेम I'll go with अली। मुझे डैश पसंद नहीं आ सकता। हाँ मतलब जिसको इसको कुछ समझ नहीं, इन्होंने नकल मार ली है। चलो। नहीं, मुझे मुनाफिक लोग नहीं पसंद वाकई। और जो झूठ बोले और एक सेकंड में ये जो एक्टर्स होते हैं ना, इनका यही मसला होता है। हाँ। एक सेकंड में कैरेक्टर में घुस जाते हैं। काहे का कैरेक्टर भाई? आपको मुनाफिक बहुत पसंद है। हाँ भाई, तुझे दोनों बीवियां पसंद है? तो ये तो मैटर ही नहीं। घुस गई। आपको मुनाफिक पसंद है? नहीं पसंद है तो मुनाफिक किसको पसंद होगा? पुष्पा, इस दुनिया में सब लोग ही मुनाफिक होते हैं। झुकेगा नहीं। नहीं, और बिकेगा भी नहीं।
आगे चलते हैं। और पसंद भी नहीं आएगा। अच्छा, डैश जगह मुझे ज्यादा टाइम रोकना अच्छा नहीं लगता। डैश जगह मुझे ज्यादा देर रुकना पसंद रुकना, नहीं। हाँ, अच्छा, रुकना डैश पसंद, जगह मुझे ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं है। ये सवाल हम आपसे करते हैं। आप मिस बताएं। मल्ली, आप बताएं। मुझे ज़्यादा रश क्राउडेड जगहों पे रुकना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं क्लस्टरफोबिक हूँ, तो मेरा थोड़ा सा दिल घबराना शुरू हो मैंने जाता पहले है। कहा था, 1 सेकंड से पहले सीरियस हो जाते हैं यार। कोई बंदा थोड़ा क्रिएटिव थॉट सोचता है। भाई आयशा बताओ क्या पूछना है? बताना तो है, भाई सवाल करो ना। सवाल है, मुझे इस जगह डैश जगह मुझे रुकना ज्यादा पसंद नहीं। भाई मुझे कहीं सफर पे जाते हुए रास्ते में ज्यादा रुकना पसंद नहीं। मैं रास्ते वक्त का- पे अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ। गुड, ठीक है। मतलब बैंक, पुलिस स्टेशन, वॉशरूम, पाउडर रूम, वॉशरूम में मेरा बहुत टाइम, वो तो मेरी दुनिया भर की मुझसे शिकायत है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। बाकी पुलिस स्टेशन ना ही जाना पड़े। किसी को भी। हाँ। और आपने तीसरी एग्जांपल क्या दी थी? मैंने आपसे कहा था बैंक, पुलिस स्टेशन, बैंक पाउडर रूम। भी आजकल नहीं ज्यादा जाना पड़ता, तो ओके। ऑनलाइन सब हो जाता ठीक है, ठीक है, मतलब जिंदगी आसान। चलो ठीक। अगला सवाल है, डैश के बारे में कभी कमेंट्स पास नहीं करना चाहता या चाहती। बताइए, डैश के बारे में मैं कमेंट्स पास नहीं करना चाहती। जिन लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक ना हो, मैं उनके बारे में कभी कोई कमेंट पास नहीं करती। मतलब इनका और मैं किसी के बारे में भी कमेंट्स नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे कमेंट्स बहुत कीमती हैं। यस, ऐसे ही पास कर दूं। अच्छा जी, फला फला लोगों के नाम लूंगी, इनको क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? ठीक है जी, ये सेलिब्रिटीज के नाम लेती जाऊंगी। अब शर्त ये है कि जवाब फनी होना चाहिए, प्लीज सीरियस मत हो जाना। यार आयशा कैसी बातें करती हो पगली। मुझे बताओ कि पहले मुझसे पूछ रही हो कि इनसे? मैं एक टर्न बाय टर्न। तुम भी हंस लिया करो, कोई मसला नहीं है। इन्होंने तो बहुत परेशान रखा। अच्छा जी, माहिरा खान, क्या करना था? सवाल क्या था? सवाल ये है कि इन सेलिब्रिटीज को क्या काम है जो नहीं नहीं करना करना चाहिए? चाहिए। जवाब फनी होना Okay. चाहिए। चलिए, माहिरा खान को क्या नहीं करना चाहिए? गाना नहीं गाना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए? गाना नहीं गाना चाहिए। Okay. ये फनी था। माहिरा खान को ना क्लाउन बनकर बच्चों की बर्थडे पे नहीं जाना चाहिए। नोमान इजाज को क्या नहीं करना चाहिए? नोमी भाई को काफी कुछ ऐसे काफी करना कुछ चाहिए, ऐसा लेकिन वो है। किसी को पता ही नहीं है, इसलिए वो जो कर रहे हैं बेहतरीन बहुत कर रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं, फाइन आर्टिस्ट। हाँ, जी बताइए। नहीं, नुमान भाई इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट और No doubt. मैंने ना उनकी तारीफों में फुल मारने को Serious बिल्कुल होने नहीं की कहा। गुंजाइश नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है, इस पूरे सेगमेंट का पर्पस है कि ये फनी जवाब होना चाहिए। नोमी भाई को क्या नहीं करना चाहिए? नुमान इजाज को थोड़ा सा फीमेल से डिस्टेंस रखना चाहिए। ये बिल्कुल हंसी वाला, ये बिल्कुल क्या था? फनी जवाब नहीं था। ये तो सीरियस। अच्छा जी, तो देखिए, हम देखो, नहीं कह रहे- सबको नोमी भाई से ना कुछ सीखने का मौका ही मिलेगा। हाँ। तो सब उनके पास रहा करो। ये कहते हुए आप क्यों हल्के से मतलब मीठे से लग रहे हैं? हाँ, अल्लाह माफ करे, मैं कहा का मीठा दो बच्चों को। नोमी भाई से बड़ा अच्छा, कुछ सीखने को चलिए, मिलता है। फहद मुस्तफा को क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? गुब्बारे नहीं बेचने चाहिए। अच्छा जी, सदफ कंवल को क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? मजीद प्लास्टिक सर्जरीज नहीं और करवानी चाहिए। Somebody is on fire. हुमायूं सईद को क्या ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए? यार उन्हें सब हलाल है। पता है हुमायूं भाई, आपका जो दिल में आता है आप करें। आप डिजर्व करते हैं, मैं आपके साथ हूं, बल्कि मुझे भी साथ में करवाएं। रैम्बो को क्या नहीं करना चाहिए? यार बहुत स्वीट है, उन्हें सब कुछ करना चाहिए, मैं तो कहता हूं। यार ये बहुत सियासी जवाब दे रहा है लड़का, इसको ना अगली दफा रैम्बो को क्या नहीं काम करना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए। कम काम करते हैं, मुझे उन्हें- लगता है और काम करना उन्हें वेले नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये वो नहीं पहले वो नहीं बैठे। मैं वही अभी कह रही माशाल्लाह ना। 2-3 फिल्में उनकी आई हैं और Yes. वो काम वाम करते रहते हैं। जवेरिया अब्बासी को क्या है जो नहीं करना चाहिए? हाँ बताओ भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरिया बासी, alright. अरे ये लड़की सोच में डूब जाती है, इसके लिए तो समंदर तो थोड़ा पड़ जाता है। क्या नहीं करना चाहिए जवेरिया अब्बासी को? जल्दी बताओ। वेरिया बासी को कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। जवेरिया अब्बासी को कॉमेडी नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा जी, निदा यासिर को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, उनके दिल में जो आए करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से करती हैं। अच्छा,
बिल्कुल। हाँ, मतलब उन्हें थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। वो आप वो हो जाता है कभी कभी, और वही तो स्पेशलिटी है, लोग उसको कितने दिनों तक एंजॉय करते हैं फिर। कितने दिनों तक, बल्कि कितने सालों तक सालों तक एंजॉय। एंजॉय। मैंने पूछा था उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें सब करना चाहिए। नहीं, एक चीज बताओ भाई मेरी मर्जी। नहीं नहीं वो मेरी बहन, सवाल मेरा है। जो आपका जो दिल में आए आप करें। हम आपने कहा नहीं यासिर भाई आपने नहीं रोकना। मतलब कि इतनी पॉलिटिकल जवाब जो इन दोनों मेहमानों ने दिए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आप दोनों के आने का और हमारे साथ इतनी खुशियां बांटने का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम मिलते रहेंगे आपको सेम टाइम सेम चैनल। खुदा हाफिज, गुड नाइट एवरीवन।